दोस्तों, एक 30 साल की महिला अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। ना तो पति था, ना ही माता पिता थे। सास ससुर गालियां देते थे, ताने मारते थे, प्रताड़ित करते थे। ऐसे में बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन अपने आंगन में बैठी थी, तभी वो कुछ लड़कों को कांवड़ यात्रा पर जाने की प्लानिंग के बारे में सुनती है। उसके भी मन में विचार आता है। फिर सोचती है कि इससे क्या ही बदल जाएगा। अगर मैं कांवड़ लेकर जाती हूँ तो फिर मेरा पति तो वापस आ नहीं जाएगा, माता पिता तो जिंदा हो नहीं जाएंगे। लेकिन फिर सोचती है कि चलो क्या पता पिछले जन्म का कोई पाप रहा होगा कि इस जन्म में भुगत रही हूँ, अब अगले जन्म में सुख शांति मिले, तो इसके लिए कुछ अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। और इसीलिए दोस्तों वो कांवड़ यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन 151 किलोमीटर की यात्रा दोस्तों उसके जीवन की और सबसे कठिन यात्रा के रूप में होने वाली थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी, भावुक कर देने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार की। एक महिला जिसका नाम पार्वती होता है, उसकी उम्र 30 साल की थी। लेकिन उसके जीवन में रंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में पति की मौत हो जाती है। जिस दिन पति की मौत हो गई उसी दिन दोस्तों उसकी दुनिया वीरान हो जाती है। उसके लिए जो है दुनिया के कायदे नियम सारे कुछ बदल जाते हैं। वह जिस समाज में रहती थी वहाँ एक विधवा की मौजूदगी को अक्सर शुभ कार्यों से दूर रखा जाता था। वह किसी शादी में जाती तो लोग कानाफूसी करने लगते थे। अगर किसी बच्चे को प्यार करती, दुलारती, तो बच्चे की माँ उस बच्चे को उससे दूर कर लेती थी। कोई खुलकर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दोस्तों सबकी खामोशी सब कुछ बयां कर देती थी। अब पार्वती का दिनचर्या दोस्तों एक ही जैसा था। रोज सुबह उठती थी, अपने कच्चे घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगा रखी थी, फूल पौधे लगा रखी थी, उनको पानी देती, पूजा पाठ करती। और उसके बाद एक कमरे का घर था, उसी में सारा दिन उसका उलझनों में बीत जाता। चूल्हा चौका करती, 2-4 कपड़े सिलाई कर लेती। उन्हीं सिलाई के पैसों से उसका गुजारा होता था। और अपने पति को याद करके रोया करती थी। बस वही उसका काम था। अब दोस्तों एक दिन पार्वती जो है वो पूजा कर रही थी, तभी 2 औरतों ने बोला कि एक औरत दूसरे से बात करती है कि देखो बेचारी पार्वती, इतनी कम उम्र में पति चला गया, ना कोई संतान है, अब ना ही कोई आस है, तो अब बस दिन काट रही है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि ईश्वर इसको उठा ही ले। अब दोस्तों दूसरी औरत ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहती हो, लेकिन क्या करें, कर्म का लिखा कौन टाल सकता है। अब वो औरतें तो कहकर आगे बढ़ गईं, लेकिन दोस्तों उनके ये शब्द उसे इस तरह से लगे थे कि उसके हाथ से जल जो है लोटा गिर जाता है, पानी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक वैसे तरह जैसे उसकी अपनी जिंदगी दोस्तों बिखर चुकी थी, मिट्टी में मिल चुकी थी। अब वो अपने कमरे में जाती है, घुटनों के पल बैठ जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए वो भगवान शिव से बोलती है कि हे ईश्वर, मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे जीती जागती लाश की तरह तूने छोड़ दिया। लोग कहते हैं दोस्तों कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब महादेव का द्वार खुलता है। वो महादेव से कहती है कि आप ही मुझे इस जो है जिंदगी से मुक्ति दीजिए, या तो मुझे अपने पास बुला लीजिए, या फिर मुझे इस दर्द को सहने की ताकत दीजिए। अब दोस्तों उस रात जो पार्वती थी वो सो नहीं पाई। कुछ लोग कांवड़ यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, वो उसी बारे में सोचती रही। सुबह होने से पहले उसने दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उसने तय किया कि वह सावन के इस पावन महीने में हरिद्वार जाएगी, वहाँ से गंगा जी का पवित्र जल भरकर कांवड़ उठाएगी और सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर देवघर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएगी। वह महादेव से अपनी अंतिम अर्जी लगाएगी। अगले दिन उसने सफ़ेद दोस्तों जो साड़ी थी वो धो धा के उसे वापस से पहन लेती है, और फिर वो कांवड़ खरीदती, उसे फूलों से सजाती है और 2 कलश लेती है और उन्हें जो है वो जल से भरती है और शिव जी का ध्यान करते हुए कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाती है। कांवड़ यात्रा का दृश्य दोस्तों अद्भुत होता है। सबको पता है, चारों तरफ गेरुए रंग का समंदर दिखाई देने लगता है। बच्चे बूढ़े जवान सभी जयकारा लगाते हुए नंगे पैर चलते हैं। हर कोई अपनी मन्नतों को, अपनी पीड़ाओं को महादेव के चरणों में अर्पित करने के लिए जाता है।
तो दोस्तों पार्वती भी उन्हीं में शामिल हो जाती है। गेरुए रंग के बीच में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए किसी चांद की तरह वो चमकती है। दोस्तों जैसे जैसे शुरुआत के 2 दिन चलती रही, उसकी भक्ति, उसका विश्वास तो उसे आगे बढ़ाता रहा। लेकिन तीसरे दिन दोस्तों उसकी शारीरिक परीक्षा शुरू हो गई। कड़कती धूप और पथरीले सड़क, नंगे पैर चलते हुए उसके पैर में छाले पड़ गए। पैरों के छाले में जब मिट्टी लगता, पसीना लगता, तो ऐसे लगता कि जैसे आग पर पैर रख दिए हों। कांवड़ का वजन भी दोस्तों इतना था कि उसके कमजोर कंधों को, नाजुक शरीर को छीनने लगता है बांस का वो फट्टा। लेकिन पार्वती रुकना नहीं चाहती थी। उसके मन में बस एक ही नाम वो जपे जा रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ मुझे शक्ति दो, किसी तरीके से मैं आपके द्वार पर पहुंचूं। लेकिन दोस्तों चौथे दिन जब आते आते, अब 151 किलोमीटर की यात्रा थी, रुक रुक के जाना पड़ता था, तो भीषण गर्मी में दोस्तों सबकी सांस फूलने लगी। उसका भी सांस फूलने लगा। उसका शरीर अब पूरी तरीके से जवाब दे जाता है। उसे बहुत तेज बुखार भी चढ़ गया, छालों से इन्फेक्शन हो गया, लड़खड़ाने लगी, आंखों के सामने धुंधला छा जाता है। दोस्तों उसका पैर जो है इस तरीके से छिल चुका था कि बस आह आह की आवाज़ उसके मन में निकलती रही। अब दोस्तों अब उससे चला नहीं जाता। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मुंह से एक चीख निकलती है और फिर दोस्तों वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। कांवड़ उसके कंधे से सरकने वाला था, हाथ से छूटने वाला था। तभी दोस्तों जैसे वो गिरने वाली थी तो किसी ने उसको थाम लिया। दोस्तों जो उसे थामता है एक युवक होता है, हट्टा कट्ठा 32 साल का। उस युवक का नाम विक्रम होता है। विक्रम दोस्तों उसी सड़क पर, उसी मार्ग पर कांवड़ सेवा यात्रा जो है शिविर चलाता था। बहुत ही सीधा साधा, सहृदय, सेवा भावी युवक था वो। और उसकी बूढ़ी माँ हर साल सावन में कांवड़ियों के लिए भोजन पानी और प्राथमिक चिकित्सा वगैरह का आयोजन करते थे। अब दोस्तों विक्रम ने पार्वती को जब गिरते देखा तो उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। लेकिन उसका सबसे पहला ध्यान गया पार्वती के कांवड़ पर। कांवड़ यात्रा का नियम होता है कि कांवड़ कभी जमीन पर टिकनी नहीं चाहिए। तो विक्रम ने दोस्तों बहुत ही फुर्ती से एक हाथ से तो उसे संभाला, एक हाथ से कांवड़ संभाला, और उसके बाद कि ताकि ये जमीन पर किसी तरीके से छू ना जाए, उसने तुरंत जो है कांवड़ स्टैंड जो उसने बना रखा था उस पर कांवड़ को बड़े ही आदर से उसने टांग दिया। फिर पार्वती को उसने सहारा दिया, उसे अपने शिविर के भीतर ले गया। कपड़े के बने टेंट थे, तार पन्नी वगैरह लगा रखा था। वहाँ एक लकड़ी की खाट बिछी थी, उसी पर विक्रम ने उसे बड़े ही आदर के साथ फिक्रमंद होकर बिठा दिया और बोला कि अब आप घबराइए मत, और आपका पैर जो है और बुरी तरीके से जख्मी हो गया है, रुकिए मैं दवा लगा देता हूँ। अब दोस्तों पार्वती खाट पर बैठ गई, दर्द से कराह रही थी। लेकिन उससे भी बड़ा दर्द उसके मन में ये था कि उसकी यात्रा दोस्तों रुक जाती है। अब विक्रम जो है तुरंत फर्स्ट एड का जो बॉक्स है वो लेकर आता है, कटोरी में ठंडा पानी लेकर आता है, फ्रिज से निकालता है और बहुत ही कोमलता से पार्वती के पैर के से खून जो है वो साफ करने लगता है। लेकिन दोस्तों पार्वती एक विधवा थी, 5 सालों से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं हुआ था। स्पर्श तो दूर, किसी से सीधी नज़र से उसने बात भी नहीं की थी। वह झिझक पड़ी, अपने पैर को उसने पीछे खींच लिया, बोली नहीं नहीं आप ये मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। पार्वती ने दोस्तों अब डरते हुए बोली। लेकिन फिर विक्रम ने जब उसकी ओर देखा और उसने उसकी आंखों में देखा तो कोई वासना नहीं थी, कोई छल नहीं था, बस एक निस्वार्थ भाव था। तो विक्रम ने बड़े शांत स्वर में कहा कि आप संकोच मत कीजिए, इस रास्ते पर हर आने वाला कांवड़िया हमारे लिए बाबा भोलेनाथ का रूप है, और फिर एक दुखी इंसान की सेवा करना उससे बड़ा तो कोई पूजा नहीं होती, उससे बड़ी। तो आप चुपचाप बैठी रहिए। अब विक्रम ने बहुत ही दोस्तों सलीके से उसके जख्म पर मलहम लगाया, पट्टी बांध दी। तभी टेंट के अंदर से उसकी माँ होती हैं, माँ आती हैं, जिन्हें लोग चाची चाची कह के बुलाते थे। वो आती हैं और पार्वती के जो है माथे पर अपना हाथ फेरती हैं तो देखती है कि इसे तो तेज बुखार है। अब वो चिंता जताते हुए कहती हैं कि अरे विक्रम बेटा, ये तो इसे तो तेज बुखार है और जो है इसकी तो हालत ख़राब है, कंधे भी छील गए हैं और ये कैसे अब आगे चल पाएगी। तो जो चाची थी उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा और बोले कि बेटी तू चिंता मत कर। उसे ढांढस बताती हैं, कहती तू हमारे शिविर में आई है तो अब ये तेरा अपना ही घर है, जब तक तू पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती यहाँ से मैं तुझे जाने नहीं दूंगी।
अब दोस्तों पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों बाद किसी ने उससे इतने प्यार से बातें की थी, इतनी ममता से बातें की थी। अब अगले 3 दिनों तक दोस्तों जो पार्वती थी उसी शिविर में रह जाती है। विक्रम और चाची जो थी, उसकी माँ थी, उसकी सेवा करती रही बेटी की तरह। उसके लिए खाना पानी का इंतजाम करती थी, नाश्ते का इंतजाम करती थी, दवाई का इंतजाम करती थी। और इधर जो विक्रम था कांवड़ियों का ऐसे ही देखभाल करता रहा, शिविर चलाता रहा, बीच बीच में आकर पार्वती का हालचाल पूछ लेता था। 3 दिनों में पार्वती ने जो है विक्रम को बहुत करीब से देखा। अब वो जो है गांव के दूसरे युवकों जैसा नहीं था, उसके दिल में गरीबों और दुखियों के लिए अपार दया थी। वह हंसमुख था, नटखट भी था, लेकिन अपने काम के प्रति बेहद गंभीर था। बातचीत के दौरान दोस्तों चाची जो थी वो पार्वती से उसके घर परिवार के बारे में जब पूछती हैं तो जो वो बताती है उनकी आंखें भर जाती हैं। जब पार्वती उन्हें अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है, समाज के ताने सुनाती है, सास ससुर की प्रताड़ना सुनाती है, अकेलेपन का दर्द सुनाती है, तो दोस्तों विक्रम की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुखी होकर कहा, हे राम, इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने इतने दुख देखे हैं। समाज भी कितना निष्ठुर है, जो दुखी को सहारा देने के बजाय उस पर उंगलियां उठाता है। उधर पार्वती का मन दोस्तों अंदर ही अंदर तड़प रहा था। 3 दिन बीत चुके थे, उसका बुखार तो उतर गया दोस्तों, लेकिन जो पैर का जख्म था वो अभी ठीक नहीं था, क्योंकि वो अभी हरा ही था। गहरे जख्म हो गए थे, छाले सारे फूट गए थे, अभी वो चल नहीं सकती थी। तीसरे दिन शाम को पार्वती शिविर के बाहर बने कांवड़ स्टैंड के पास दोस्तों जब जाती है तो वो अपने कलश को देखती है। वहाँ पर वो टंगे हुए थे, वैसे ही टंगे हुए थे। उन्हें देखकर वो रोने लगती है कि हाय, मैं तो ले नहीं जा पाई। तभी दोस्तों पीछे से विक्रम है, वो आता है, आवाज़ लगाता है, कहता है, क्या सोच रही हैं आप। तो पार्वती जो है अपने आंसू पोंछे और उसे पीछे मुड़कर देखती है। वो बोलती है कि विक्रम जी, मैंने बाबा भोलेनाथ से वादा किया था कि मैं यह जल अपने हाथों से उनके शिवलिंग पर चढ़ाऊंगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरा शरीर जवाब दे गया, मेरा पैर इस काबिल भी नहीं रहा कि मैं 2 कदम चल सकूं। मेरी भक्ति अधूरी रह गई, बाबा ने मेरी कांवड़ शायद स्वीकार नहीं की। अब दोस्तों विक्रम जो था पार्वती के आंखों में छिपे उस असीम दर्द को देखा। उसने कुछ पल को सोचा, उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प उसी समय चमक उठता है विक्रम की आंखों में। अब वो जो है बहुत गंभीर और बहुत ही आत्मीय आवाज में पार्वती से बोलता है कि किसने कहा आपकी यात्रा अधूरी रह गई, और किसने कहा बाबा ने आपकी कांवड़ को स्वीकार नहीं की। पार्वती ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बोली, लेकिन मैं अब आगे नहीं जा सकती, यहाँ से मंदिर अभी 40 से 50 किलोमीटर दूर है, और मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उतना दूर जा पाऊँ, मैं कैसे जा पाऊँगी। तो विक्रम जो है दोस्तों अब वो उससे कहता है, बड़े ही आदर के साथ पार्वती से कहता है कि अच्छा ठीक है, और फिर जाता है कांवड़ स्टैंड से उसके कांवड़ को अपने कंधे पर रख लेता है। दोस्तों पार्वती चौंक गई, कहती है, विक्रम जी आप ये क्या कर रहे हैं। विक्रम ने दोस्तों अपनी आंखों में एक गहरा विश्वास भरकर पार्वती से कहा, पार्वती जी आपका शरीर आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, आपकी श्रद्धा तो पूरी है ना, आपका भाव तो सच्चा है ना। विक्रम ने कांवड़ को अपने कंधे पर सही से टिकाया और बोला, कोई बात नहीं, अगर आप कांवड़ आगे लेकर नहीं जा सकती तो आपकी तरफ से मैं ये आगे की यात्रा पूरी करूंगा। आपने जो पवित्र जल इतनी दूर से भरकर बड़े भाव से और श्रद्धा से यहाँ तक लाई हैं, उसे मैं आपके नाम से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाकर चढ़ाऊंगा। अब दोस्तों पार्वती यह बात सुनकर सन्ने रह गई, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वो कहती है, विक्रम जी आप ये क्या कह रहे हैं। पार्वती की दोस्तों आवाज़ कांप जाती है। वो कहती है, यह कावड़ मेरी है, मन्नत मेरी है, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाएंगे। आपने तो पहले ही मेरी इतनी सेवा की है आप लोगों ने कि मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती। दोस्तों विक्रम मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट में एक शांति थी। उसने कहा कि पार्वती जी भक्ति में एहसान नहीं होता, और फिर कावड़ किसी व्यक्ति की नहीं होती है, ये तो भाव की होती है। आपने जो संकल्प लिया था वह संकल्प अब मेरा है। अब बस यहीं आप चाची के पास यानी कि मेरी माँ के पास आराम कीजिए, मैं कल सुबह तक देवघर पहुंचकर आपके नाम का जल बाबा के चरणों में अर्पित करके ही अब लौटूंगा। अब दोस्तों पार्वती के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे,
एक अनजाने सुख और कृतज्ञता के थे। उसने अपने जीवन में दोस्तों कभी ऐसा पुरुष नहीं देखा था कि जो किसी पराई स्त्री के लिए, उसके दुख के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाए। तभी दोस्तों उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। उन्होंने विक्रम के सिर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि जा बेटा, इस बेटी का संकल्प पूरा करके आ, महादेव तेरी इस यात्रा को जरूर स्वीकार करेंगे, तुझे शक्ति देंगे। विक्रम ने दोस्तों कांवड़ उठाई, उसने पार्वती की तरफ देखा, एक मंद सी मुस्कान भरी और हर हर महादेव के नारे जयकारे लगवाए और खुद दोस्तों तेज कदमों से मार्ग पर उन्हीं कांवड़ियों के बीच में शामिल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। दोस्तों पार्वती उसे दूर तक जाते हुए उसके पीठ को देखती रही जब तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। लेकिन उस रात पार्वती सो नहीं पाई। वो पूरी रात विक्रम के बारे में सोचती रही। वो सोच रही थी कि जिस दुनिया ने उसे सिर्फ दुत्कार दिया, ताने दिए, उसी दुनिया में विक्रम जैसा नेक इंसान भी है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जो है फायदे के, सिर्फ उसकी भक्ति को पूरा करने के लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की कठिन यात्रा पर निकल गया। दोस्तों विक्रम रात भर बिना रुके बिना थके चलता रहा और दोस्तों उसके मन में बस एक ही धुन थी कि मुझे पार्वती जी का विश्वास टूटने नहीं देना है, मुझे उनका जल बाबा तक पहुंचाना है। दोस्तों अगले दोपहर को विक्रम वापस लौटता है। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक असीम शांति थी, संतुष्टि थी। उसके हाथों में उसके खाली कलश थे और बाबा देवघर का प्रसाद था। शिविर में दाखिल होते ही विक्रम सीधा पार्वती के पास गया। उसने बाबा का प्रसाद और चंदन पार्वती के हाथ में रख दिया। मुस्कुराते हुए कहा कि पार्वती जी, आपकी यात्रा पूरी हो गई। मैंने आपके नाम का संकल्प बोलकर पूरी श्रद्धा के साथ जल बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर मैं चढ़ा कर आया हूँ। बाबा ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब पार्वती ने प्रसाद को अपने माथे से लगाया। दोस्तों उसने विक्रम के पैरों के तरफ देखा तो चप्पल ना होने के कारण उसके भी पैर जो है वो लाल हो चुके थे। पार्वती का दिल भर आया। वह अपने आंसू को रोक नहीं सकी, फूट फूट कर रोने लगी। बोली, विक्रम जी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया, मैं आपके इस उपकार का बदला पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। अब दोस्तों शिविर के समापन का समय आ गया। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में आ गई। धीरे धीरे सभी कांवड़िया अपने घरों को लौटने लगे। पार्वती जी के भी जाने का समय हो गया। उसने अपना दोस्तों सामान वगैरह बांधा। उसका पैर अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन अभी उसका मन बहुत भारी था कि उसे फिर से वही उसी गांव में जाना, उसी खाली घर में लौटना जहां सिर्फ ताने हैं, सन्नाटा है और जहां लोगों की उंगलियां उसके तरफ उठने का इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों वो सामान बांध कर विक्रम के माँ के पास जाती, उनके पैर छूती है, कहती है, चाची अब आज्ञा दीजिए। पार्वती ने जो है उनसे अपने जो है मधुर आवाज़ में, धीमी आवाज़ में बोलती है, कहती है, आपने और विक्रम जी ने जो मुझे सहारा दिया, जीवन दान दिया, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अब मुझे अपने घर को लौटना पड़ेगा। पार्वती दोस्तों ये कहकर मुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी थी, काकी ने जो है पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बोला, ठहर जा बेटी। दोस्तों पार्वती पलटकर उनके तरफ देखती है तो चाची जो थी विक्रम की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पार्वती के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, बेटा कहाँ जाएगी उस खाली घर में जहाँ दीवारों के सिवा और कोई तुझसे बात करने वाला नहीं है, जहाँ समाज हर घड़ी तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू अकेली है। पार्वती दोस्तों नीचे नज़रें झुका लेती है, बोलती है, चाची मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, एक विधवा का जीवन तो ऐसा ही होता है। तो वो कहती हैं, विक्रम की माँ कहती है, नहीं बेटा, किस्मत इंसान खुद नहीं लिखता, ईश्वर लिखता है। तू कांवड़ लेकर अपने दुखों का अंत मांगने आई थी, तो क्या तुझे नहीं लगता कि महादेव ने तुझे यहाँ तक ऐसे ही नहीं भेजा है, उन्होंने तुझे हमसे मिलाया है। अब दोस्तों जो है जो चाची थी, जो विक्रम की माँ थी, विक्रम की तरफ देखती हैं और विक्रम उनके पास ही खड़ा था। वो कहती हैं कि दोस्तों उसके आंखों में, विक्रम के आंखों में पार्वती के लिए अपार सम्मान, हमदर्दी, एक अनकहा जो प्रेम था उसके दिल में था। अब जो है चाची ने विक्रम से कहा, नहीं विक्रम की माँ ने, कि बेटा मेरे मन में एक बात है, मैं आज तुझसे कह देती हूँ, पिछले 4 दिनों से मैं यही सोच रही हूँ, तू बेटा इसको अपना ले। अब दोस्तों जब विक्रम देखता है, विक्रम
के जो है बड़े आदर के साथ पार्वती से कहता है कि आप इस शिविर में आई थी तो केवल एक यात्री थी, लेकिन इन 4 दिनों में मैंने आपकी पवित्रता, आपकी सहनशीलता, आपकी मर्यादा को देखा है, मैंने आपकी भक्ति देखी है। विक्रम ने दोस्तों सांस ली और फिर बोला, मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी या समाज क्या सोचेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चा धर्म किसी दुखी को सहारा देना है। अगर आप मुझे इस योग्य समझें तो क्या मैं आप अपनी बाकी ज़िंदगी आप मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? क्या आप इस घर को अपना घर बनाएंगी? अब दोस्तों विक्रम के ये शब्द सुनकर पार्वती सन्न रह गई। उसे लगा कि जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। एक पल के लिए उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल दोस्तों उसे ये लगा कि नहीं, ये हकीकत है। उसके दिमाग में समाज का खौफ दौड़ जाता है। वो पीछे हट जाती है, कहती नहीं नहीं विक्रम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? एक अभागी, एक विधवा हूँ। समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, लोग आपको ताने मारेंगे, आपको थू थू करेंगे। मैं आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में अपना काला साया नहीं डाल सकती, मुझे जाने दीजिए। पार्वती दोस्तों फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम आगे बढ़ा। दोस्तों वह पार्वती के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अटूट निश्चय था, एक फाइनल अंतिम निर्णय था। विक्रम ने कहा, पार्वती जी, समाज कौन होता है? समाज हम इंसानों से बनता है, और जो समाज एक दुखी बेसहारा स्त्री को सम्मान से जीने का अधिकार ना दे, ऐसे समाज की मैं परवाह नहीं करता। मैं आपसे कोई दया या भीख में विवाह नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपके सम्मान के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना जीवन साझा करने के लिए, बिताने के लिए तैयार हूँ। मैं साझा करना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये बातें सुनकर जो पार्वती थी वो रोने लगती है। विक्रम पार्वती के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहता है कि आपने कहा आप अभागी हैं। जो स्त्री नंगे पैर छाले लिए महादेव के लिए सैकड़ों किलोमीटर चल सकती है, वह अभागी नहीं हो सकती। वह तो साक्षात देवी का रूप है। मुझे आपके अतीत से आप कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपके आज से मतलब है, आपके कल से मतलब है। क्या आप मेरा हाथ थामेंगी? दोस्तों अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अब विक्रम की जो माँ थी वो पार्वती के सिर पर हाथ रख देती है और कहती है कि हाँ बेटी, मना मत कर। महादेव ने तेरी कांवड़ यात्रा का फल तुझे इस रूप में दिया है। उन्होंने तेरा रोना सुन लिया है। अब इस खुशियों को ठुकराओ मत बेटा। पार्वती ने दोस्तों अब विक्रम की ओर देखा। उसके आंखों में कोई छल नहीं, कोई वासना नहीं थी। वो सिर्फ एक सुरक्षित आसरा चाहती थी, जो कि वो विक्रम के बाहों में उसे दिख रहा था। वो एक सच्चा जीवन साथी चाहती थी, जो समाज के हर तूफान से उसे बचाने के लिए खड़ा था। पार्वती के मन का सारा खौफ, सारा डर दोस्तों आंसुओं के साथ पिघल कर बह जाता है। वो आंसुओं से भरे आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। अब दोस्तों उसी शाम गांव के एक छोटे से शिव मंदिर में, जहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई आडंबर नहीं था, सिर्फ महादेव जी की प्रतिमा थी और विक्रम और उसकी माँ थे और एक पंडित जी थे। वहाँ पर दोस्तों वो शादी करने का फैसला करते हैं। जो विक्रम था वो महादेव को साक्षी मानकर पार्वती की मांग में लाल सिंदूर भर दिया। उसने पार्वती के गले में एक मंगलसूत्र पहनाया। पार्वती जिसने बरसों से सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी थी, आज लाल रंग के साधारण से ही जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसके आंखों में आंसुओं की जगह एक अजीब सी चमक थी, एक नए जीवन की चमक थी। दोस्तों शादी हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद जब दोनों ने महादेव के जो है चरण छुए, तो पार्वती को लगा कि जैसे शिवलिंग से एक आवाज़ आ रही हो कि जा, तेरी यात्रा पूरी हुई, पार्वती तेरी कांवड़ स्वीकार हुई। जब वे दोनों दोस्तों विक्रम के घर पहुंचते हैं पति पत्नी के रूप में, तो जो विक्रम की माँ थी बड़े चाव से पार्वती का गृह प्रवेश कराती हैं। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, पार्वती और विक्रम ने मिलकर अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाया। दोस्तों पार्वती ने तुलसी जी के सामने हाथ जोड़े। उसके मन का सारा सन्नाटा, सारा अकेलापन खत्म हो चुका था। जिस कांवड़ यात्रा को वो अपनी ज़िंदगी का अंत मान कर निकली थी, दोस्तों वही कांवड़ यात्रा उसके जीवन की एक नई और सुंदर शुरुआत बन गई थी। विक्रम ने पार्वती के कंधे पर हाथ रखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुरा दिए। दोस्तों सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर जल चढ़ाना या फूल चढ़ाना नहीं है। सच्ची भक्ति तो किसी टूटते हुए इंसान को सहारा देना है, किसी उजड़े हुए जीवन में खुशियों का रंग भरना है,
क्योंकि जब आप किसी निष्पाप और दुखी दिल को सुकून देते हैं तो स्वयं महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, ये रही पार्वती और विक्रम की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।